आज हम पे धोखे से 4 बिल्ली के बच्चा हवा लगाते समय दब गए हैं। तो नाथ कुछ भी करना, उन बेटों को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मरी जा रही है। प्रहलाद आगे बढ़े, बोले प्रहलाद आगे बढ़, बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है और नादान नृपति का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। अरे तू पागल है क्या? और अगर मेरे पिता से कुछ कहना चाहती है तो हमारे पिता अभी विश्राम कर रहे हैं, उन्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, कितना भी चिल्ला ले। मैया कुमारी ने जवाब दियो, लाला परमात्मा कोई दूसरा है, तुम्हारा पिता अहंकारी और पाखंडी है। प्रहलाद बोले जवान संभाल के बात करो। अरे हमारे पिता ने कहा है कि हमारे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी और मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। मैया ने जवाब दो कि लाला ऐसे अगर नर नारायण बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, इंसान भगवान नहीं बन सकता। आपके पिता ने बहकाया और मैं साबित कर दूंगी कि तुम्हारा पिता पाखंडी और अहंकारी है, भगवान कोई दूसरा है। कैसे करोगी साबित? बोले ये जो बिल्ली के बच्चे हैं ना, अगर ये बच गए तो फिर भरोसा कर सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल करूंगा। अरे किसकी सामर्थ्य है जो हवा में बिल्ली के बच्चे बचा ले? आग लग चुकी है, कड़े पक रहे हैं, कौन बचा सकता है? जवाब दिया इसके लिए हम पे भरोसा करो, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन बिल्ली के बच्चे आपके सामने होंगे। और मैया ने बड़े अटूट विश्वास के साथ भरोसा दिलाया है कि यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना, और यदि जीवित बालक ना निकले तो लेके प्राण चले जाना। मैं आपसे वादा करती हूँ, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रहे कि हम भी देखेंगे कि तुम्हारे परमात्मा कैसे हैं। बाल्यावस्था में प्रहलाद जब आए, रात्रि भर मैया को नींद नहीं आ रही, विचार कर रही मैया, हे परमात्मा अरे तुमने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, बड़े बड़े पापी तारे, बड़े बड़े योगी तार दिए, नाथ आप आज मेरी आवाज सुनो। बड़ी लगन के साथ बैठी और महाराज एक बात बोलूं, श्रद्धा अगर है, मन में विश्वास है परमात्मा के प्रति, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस विश्वास अटूट होना चाहिए, कितने भी संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए परमात्मा के प्रति। और भजन की कोई भी उम्र नहीं होती, आप भजन किसी भी उम्र में कभी भी कर सकते हैं। भगवान भजन के लिए डिग्री नहीं मांगते, और ना तो ये कहते कि आप जवान हो जाएं तब भजन करें या बुढ़ापे पे भजन करें। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण देती हूँ, हमारे बुजुर्ग जो हैं बड़े ध्यान से सुनना। दादा एक संत एक मैया के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई है माताम भिक्षाम देहि। तो आवाज जब लगी, अंदर से बहू आई, बहू ने वो पात्र था उसमें कुछ दिया महात्मा जी को, और महात्मा जी को देकर के कहा ये लो महाराज प्रणाम करती हूँ, आप अपना जो भी दक्षिणा है वो ले लो। दिया तो संत के मुंह की तरफ बहू देखने लगी। संत जी बोले क्या देख रही हो? बोले महाराज आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। महाराज आप ये बताइए आपको इतनी जल्दी क्या थी? संत जी से पूछा कि महाराज ये बताइए आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा बोले डर लग रहा था। अब
बहू के ससुर खड़े खड़े कोने में सुन रहे। विचार करो कि पहले तो इसे बात नहीं करनी चाहिए थी संत से, वो अगर कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी। चलो चुप हो गए, ससुर बोले नहीं, बस बहू की और संत की बातें सुन रहे। अब पूछा कि महाराज आपने तो जवाब दिया, लेकिन आपको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, संत बोले हमें भी पूछना है। बहू बोली पूछिए। बोले ये बताइए आपकी उम्र कितनी है। ससुर आग बबूला, बोले महात्मा की बुद्धि खराब है, ये कैसे सवाल कर रहा है। बहू से पूछा महात्मा जी ने आपकी उम्र कितनी है। बहू बोली हमारी उम्र है 7 वर्ष की। ससुर आग बबूला, बोले 24 साल की खड़ी है, 7 वर्ष महात्मा को बता ही रही। 24 साल की है और 7 वर्ष बोल रही, झूठ बोल रही है। नहीं बोली। और जब नहीं बोले महात्मा ने फिर सवाल किया, ये बताइए पति है घर में। पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है। पति की उम्र है लगभग 5 वर्ष की। बोले अरे ये तो इतना झूठ बोल रही है। बोले सास है घर में। सास बोले है ना। सास की उम्र कितनी है। सास की उम्र कितनी है। बोले सास की उम्र है महाराज 2.5 वर्ष की। अब तो और गुस्सा। बोले खुद 7 की, पति 5 का, सास 2.5 की, जबकि 45 साल की सास हो गई। अब ये तो झूठी बात है। नहीं बोले, फिर भी बर्दाश्त कर लिया। अच्छा ससुर है घर में। ससुर बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, मैं तो अबे पैदा ही ना है भाई। महात्मा जी चले गए। ससुर गुस्से में सुबह सुबह पंचायत लगा ली। बिटिया के मायके वाले ससुराल पक्ष के सब बैठे। बोले हुआ क्या। ससुर बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी, इसे घर से निकालो। कारण तो कोई होगा। बोले है ना। क्या। बोले कारण ये है कि महाराज ये द्वारे आए महात्मा से बात कर रही थी। तो बहू बोली हम ही जवाब दें या तुम खुद दोगे। बोले तू ही दे, हमें तो शर्म आती है। बोले तो सुनो महाराज मैं हर एक बात का जवाब दूंगी। दे जवाब। बोले ये बताइए जब महात्मा जी आए थे तो क्या कहा था। बोले ये कहा था कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो जल्दी का मतलब है महात्मा की उम्र आपने देखी थी। बोले हाँ देखी थी। कितनी थी। 20 साल। अब हमें जब बताओ कलयुग में बहुत कम लोग हैं। आज यहाँ लोग 25 और 30 के बीच में तो शादियां कर रहे, शिक्षित परिवार अपने बच्चों की। अब 20 साल की उम्र में महात्मा को होवे वो। तो हमने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। अरे गृहस्थ जीवन बसाते, गृहस्थ जीवन में रहते, उसके बाद में बाल बच्चे होते, सब कुछ इकट्ठा सब कर लेते पैसा, उसके बाद 60 वर्ष की उम्र कहीं महात्मा हो जाते। तो हमने पूछ लिया इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि आज के समय में दादा आप बता दीजिए कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी आप गारंटी लेते हैं। नहीं, कोई नहीं ले सकता। तो महात्मा जी बोले पता नहीं है, परमात्मा ने शरीर दिया है और वो शरीर परमात्मा कब वापस ले ले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो क्या करे। बोले फिर बोले इसीलिए मैं इतनी जल्दी थी, डर की वजह से महात्मा हो गया। अच्छा तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला। बोले महाराज 7 वर्ष इसलिए बोला है कि हम भले ही दुनिया के हिसाब से 24 साल के हों, लेकिन अभी हमें भगवान का भजन करते करते और सत्संग करते करते 7 वर्ष हुए हैं। तो जो शरीर परमात्मा के काम में 7 वर्ष हुए तब आया है, तो हमारी असली उम्र भी परमात्मा के हिसाब से 7 वर्ष की है। पति 5 के। बोले हमारे आने के बाद पति को मैंने सत्संग में भेजना शुरू किया, उनकी असली उम्र महाराज 5 वर्ष की है।
सास ढाई की। महाराज बोले हाथ जोड़ के बड़ा निवेदन किया, तब तो वो मानी है। तो उनकी भले ही 45 साल की उम्र दुनिया के हिसाब से हो, लेकिन हमारे हिसाब से अभी वो 2.5 वर्ष की है, परमात्मा के हिसाब से भी 2.5 वर्ष की है। अच्छा, तो ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। बोले महाराज हम जादन से आए, बादन से राज तक आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। आप भले ही 50 वर्ष के हों, लेकिन जब तक ये शरीर परमात्मा के काम नहीं आया तब तक हमारी समझ में आप पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये शरीर है, जब तक उसके काम जिसने दिया है उसी के काम नहीं आएगा तो महाराज ये शरीर किस काम का है। लिखते हैं विद्वान, जमाया संग ना चले, जमाया